बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बुक बाय जॉन ईस्टवुड्स। क्लास हमारा आज का टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे बट, इवन दो, ऑल्दो, डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ के ऊपर। हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 होगा और चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। आज हम इन वर्ड्स को बेहतर तरीके से डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं कि हमारे फिक्रे के अंदर कहाँ हमने वर्ड का वर्ड यूज करना है, इवन दो का, ऑल्दो का, डिस्पाइट का या इंस्पाइट ऑफ का वर्ड। क्योंकि सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो इवन दो और ऑल्दो के दरमियान इनके उर्दू मीनिंग बिल्कुल सेम है, जैसे कि डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ के उर्दू मीनिंग बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन दोनों के दरमियान देयर इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजन बिटवीन दीज टू वर्ड्स। तो अब आज हम उसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट गेट स्टार्ट। यहां पहला है बट को हम देखेंगे कि बट एक फिक्रे के अंदर हमने किस तरह यूज करना है। हमने जब दो डिफरेंट आइडियाज को कंट्रास्ट करने की कोशिश करनी है, उनको मिलाने की कोशिश करनी है, बट वो आइडियाज डिफरेंट हों, तब हम अपने सेंटेंस के अंदर बट का वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक दिस टी शर्ट बट दिस शर्ट या दिस टी शर्ट इज स्मॉल इन अ साइज। अब यहां दो फिक्रास जो मैंने आइडियाज एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हैं, ये मुख्तलिफ हैं। पहले में मैंने कहा है कि आई लाइक दिस टी शर्ट, दूसरे में मैंने कहा है कि बट फिक्रा लगा के बट दिस टी शर्ट इज इन अ स्मॉल साइज। ठीक है, अब ये दोनों फिक्रात एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं, बिल्कुल नहीं मिलते। चूंकि ये दोनों कंट्रास्ट हैं, इनको मिलाने के लिए मैंने बट का वर्ड यूज किया। लेकिन यहां एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने किसी भी फिक्रे के अंदर बट का वर्ड यूज करना है तो बट से पहले कोमा लगा लीजिएगा। उसकी रीजन ये है कि जब आप बट से पहले कोमा लगाते हैं तो रीडर को इतनी अवेयरनेस हो जाती है कि यहां पे राइटर कुछ पोज लेना चाहता है, वो यहां कुछ देर आपको ठहराना चाहता है, फिर उससे आगे बट का वर्ड लगाना है आपने। हमारी पहली एग्जांपल है कि आई वांट टू गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में जाना चाहता हूं, बट आई एम सो टायर्ड, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूं। ठीक है, अब ये दोनों ही एक कंट्रास्ट फिक्रे हैं। आई वांट टू गो टू पार्टी, मैं पार्टी में जाना चाहता हूं, ठीक है, बट आई एम सो टाइट, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। लेकिन ये दोनों फिक्रे हैं, इनको मिलाने के लिए हमने दरमियान में बट का वर्ड यूज किया है। दिस जैकेट इज स्मॉल बट आई लाइक इट, ये जैकेट बहुत छोटी है लेकिन मैं इसे पसंद करता हूं। वही जो हमने टी शर्ट वाली एग्जांपल दी है, ये तकरीबन सेम उसी जैसी है। आगे है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बट यहां कॉमा आना था, सॉरी, बट आई कांट मैरी यू, लेकिन मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। ये दोनों एक कॉन्ट्रास्ट फिक्रे हैं जो मैंने यहां पर यूज किए हैं। आगे हम ऑल्दो और इवन दो की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। सो आई होप सो कि आप इसको वेरी वेल समझ चुके हैं। इवन दो या ऑल्दो, ये दो फिक्रे हैं, ये दो वर्ड्स हैं, लेकिन इनमें दरमियान अगर हम छोटा सा माइनर सा फर्क देखें तो हालांकि इनके मीनिंग सेम है, उर्दू मतलब इनका सेम है, दोनों का हालांकि ही है, हालांकि, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि इन दोनों फिक्रों के अंदर या दोनों वर्ड्स के अंदर सिर्फ जोर का फर्क दिया होता है। जिस फिक्रे के अंदर हम जोर डालते हैं, ठीक है, उसकी जगह हम आल्दो की जगह हम वहां इवन दो लगाते हैं, और जो फिक्रे जिनके ऊपर मतलब दोनों सिंपल होते हैं वहां हम दो आल्दो लगाते हैं। आल्दो एंड इवन दो, इनके मीनिंग तो सेम होते हैं, जैसे कि डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ के होते हैं, जबकि इनके मीनिंग्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं। यहां सिर्फ एक थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है कि हाउ वी यूज देम, कि हमने इनको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको आगे जाके देता हूं, जिसकी वजह से आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब अगर हम यहां इसकी बात करें तो ऑल्दो और इवन दो के अंदर कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। ये एक बात तो याद रखिएगा कि ये दोनों ही कंजक्शंस होती हैं, ठीक है, और इनके मीनिंग भी उर्दू के अंदर सेम होते हैं। लेकिन जब इवन दो का वर्ड हमने किसी सेंटेंस के अंदर अगर हम देख लें तो याद रखिएगा जिस सेंटेंस के पार्ट के अंदर
इवन दो का वर्ड यूज होगा तो समझ लेना उस सेंटेंस के ऊपर राइटर कुछ प्रेशर देना चाहता है, कुछ जोर दे रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आल दो और इवन दो का सेम ही होता है, क्योंकि इनके मीनिंग सेम होते हैं। जो इवन दो होता है वो मोर देन स्ट्रॉन्गर होता है एंड एम्फेथेटिक होता है आल दो से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक एग्जाम्पल ली हुई है मैंने इवन दो की और आल दो की। फॉर एग्जाम्पल पहली है एग्जाम्पल के हालांकि मैं सिंगल हूं लेकिन मैं अभी भी जो है पर मैं शादी नहीं करना चाहता। आल दो आई एम सिंगल, आगे कॉमा डालना है, फिर आपने अगर पहला फिक्रा हो गया आपका यहां से लेके यहां तक, फिर आगे आपने कॉमे की हेल्प से दूसरी बात करनी है कि आई एम नॉट रेडी टू मैरी इट, लेकिन मैं अभी भी शादी नहीं करना चाहता। ठीक है, अब इस बात से आपको साबित हो गया कि ये जो आल्दो जिस सेंटेंस के अंदर हम यूज करेंगे वहां पर किसी किस्म का जोर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम इवन दो की बात करते हैं तो ये मोर देन एम्फेथेटिक होती है। फॉर एग्जाम्पल इवन दो की अगर हम बात करते हैं तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं कहता हूं कि हालांकि गवर्नमेंट ने यार बहुत ज्यादा काम किया है इस एपिडेमिक से हम लोगों को बचाने के लिए, लेकिन अभी भी लोग मर रहे हैं। इसको कैसे हम इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, इवन दो, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेंटेंस के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर बहुत ज्यादा जोर दिया कि यार बहुत ज्यादा काम किया हमें बचाने के लिए। इवन दो द गवर्नमेंट सेव्ड अस फ्रॉम दिस एपिडेमिक, ठीक है, कि हत्ता के गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा जो है हमें बचाने की कोशिश की है। ठीक है, स्टिल पीपल आर डाइंग फ्रॉम हंगर, लेकिन अभी तक भी जो है वो लोग भूख से मर रहे हैं। सो आई होप सो कि आप इन दो कंजक्शंस को क्लियरली समझ सके हैं। आगे हम डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ की बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपने एक वर्ड का गौर से, ध्यान से, एहतियातन, बड़े ध्यान इसको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करनी, क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है कि हम डिस्पाइट ऑफ लगा देते हैं, क्योंकि जब डिस्पाइट का वर्ड यूज होना उसके साथ हम ऑफ का वर्ड यूज नहीं कर सकते। हाँ, इन स्पाइट ऑफ का वर्ड एक अलग चीज है, वो हमने लगाना ही लगाना होता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ भी कुछ लोग लगा देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बी केयरफुल अबाउट दिस। हमने डिस्पाइट के साथ ऑफ का वर्ड यूज नहीं करना। सो डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ ये दोनों एक प्रेपोजिशंस होते हैं, अल्दो इनका मीनिंग जो है वो सेम होता है। ठीक है, और इनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात, तो स्ट्रक्चर जो होता है वो इन स्पाइट ऑफ के साथ हमने फर्स्ट तो हमने ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसके साथ हमने नाउन लगाना है, इन स्पाइट ऑफ प्लस नाउन, ठीक है, प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट, या हमारा फिक्र यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन बीइंग लगेगा या हैविंग लगेगा एज पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस, कि हमसे सेंटेंस एक्चुअली डिमांड क्या कर रहा है, बीइंग डिमांड कर रहा है या हैविंग की डिमांड कर रहा है। ये बीइंग से और हैविंग से ये दो वर्ड यूज नहीं होंगे, इनमें से सिर्फ एक ही वर्ड हमारे सेंटेंस के अंदर यूज होगा। लेकिन हम डिस्पाइट की बात करते हैं तो डिस्पाइट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, यहाँ बाय मिस्टेकनली मुझसे डिस्पाइट लिखा गया है, यहाँ पे हमने इंस्पाइट लिखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके जो है इस पे ऊपर गौर रखिएगा। हाँ, एक बात और है कि हमने ये सिर्फ डिस्पाइट का ही ये वाला सारा फॉर्मूला इंस्पाइट का नहीं है, यहाँ इंस्पाइट की जगह हम डिस्पाइट भी लगा सकते हैं और आगे हमारा सेम फॉर्मूला जो हमने इस पे ऊपर लागू किया है वो हम डिस्पाइट के ऊपर भी लागू कर सकते हैं। हम इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं जिससे आप इसको मजीद जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एग्जाम्पल को करने से पहले मैं इंस्पाइट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी की अगर हम बात करूं, अच्छा ये एक जहन में रखिएगा कि ये जो डिस्पाइट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगा है इसके साथ हम इंस्पाइट भी लगा सकते हैं, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वो हमारे सेंटेंस के ऊपर होगा कि सेंटेंस हमारा अगर डिस्पाइट या इंस्पाइट के फौरन बाद वर्ब दे रहा है, ठीक है, तो उसके बाद हमने आईएनजी लगाना है, ये जहन में रखिएगा। अब सवाल यह है कि सेंटेंस के अंदर हमने डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का वर्ड कहां पे यूज करना है। सो याद रखिएगा जहां पे हमने बीइंग का वर्ड यूज करना है, तो जो बीइंग का वर्ड यूज करता है वो नाउन की पर्सनैलिटी को शो करेगा, उसके कैरेक्टर को शो करेगा। फॉर एग्जांपल चोर होने के बावजूद, या यू कैन से कि मिलियनरीज होने के बावजूद, ब्यूटीफुल होने के बावजूद, ठीक है, भागने के बावजूद, खाने के बावजूद, ये किसी चीज बीमार होने के बावजूद, ये मतलब कि किसी इंसान के कैरेक्टर के अंदर जो एबिलिटीज हैं उसकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। बुरा आदमी होने के बावजूद या अच्छा आदमी होने के बावजूद, जब ऐसे फिक्रे आएंगे तो हमने वहां इंस्पाइट ऑफ यूज करना है इंस्टेड ऑफ डिस्पाइट के।
तो डिस्पाइट जो होता है वो क्या करता है, वो शो द ओनरशिप ऑफ एनी अदर पर्सन। फॉर एग्जांपल कार होने के बावजूद, बस होने के बावजूद, ठीक है, घर होने के बावजूद, मिलियनरीज होने के बावजूद, यहां हम डिस्पाइट का वर्ड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ इंस्पाइट। तो हम इसके एग्जाम्पल को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरह की नेचर का कोई भी फिक्रा आ जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल डिस्पाइट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, फॉर एग्जाम्पल डिस्पाइट ऑफ रनिंग, डिस्पाइट ऑफ ईटिंग, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ इलनेस, ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। आगे हम इसको मजीद एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि हमने क्या, कहाँ पे डिस्पाइट और कहाँ पे इन स्पाइट ऑफ वर्ड यूज करना। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर था जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे वर्सेस है कि इवन, दो वर्सेस आल्दो, डिस्पाइट वर्सेस इंस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ। सो पहला है कि पहले हम तो इसको देखते हैं इंस्पाइट वर्सेस डिस्पाइट को, फिर हम आल्दो की तरफ आते हैं। सो पहली एग्जांपल है कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग मच ओल्डर देन द अदर ही वोन द रेस। कहते कि अब यहाँ पे एक करेक्टर को शो कर रहा है कि वो अब बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, उसके करेक्टर को बता रहा है, उसकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जहाँ किसी के करेक्टर को, उसकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा हो, तो वो हम हमने आंखें बंद करके डिस्पाइट यूज नहीं करना, इंस्पाइट ऑफ यूज करना। सो इंस्पाइट ऑफ बीइंग, ठीक है, जब हमने इंस्पाइट ऑफ किसी करेक्टर को शो करवाना है ना, इसकी पर्सनैलिटी को शो करवाना है, तो इंस्पाइट के साथ हमने बीइंग का वर्ड यूज करना है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, इंस्पाइट के साथ हम हैविंग भी लगा सकते हैं, लेकिन हैविंग कब लगाएंगे, जब सेंटेंस हमसे डिमांड कर रहा हो कि वो ऑनर है किसी चीज का, तब हमने हैविंग लगाना है। फॉर एग्जांपल इसकी मैंने ये एग्जांपल दी है, यस, दूसरी के यहां हम डिस्पाइट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं और इंस्पाइट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि हैविंग अ कार। लेकिन उससे पहले आप पहली एग्जांपल को देखें, इंस्पाइट ऑफ बीइंग मच ओल्डर देन द अदर ही वोन द रेस। अब कहते हैं कि वो बाकी सबसे, बाकी लोगों से बूढ़ा होने के बावजूद उसने रेस को जीत लिया, ठीक है। तो हमारा पहला सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया, उसके बाद हमने कॉमा की मदद से अपना दूसरा सेंटेंस लिखा है। सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग मच ओल्डर देन द अदर ही वोन द रेस, उसने जो है वो रेस को जीत लिया, किसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग, in spite of being old, in spite of being much older than the other। बस यहाँ किसी के बूढ़े होने का एहसास दिलाया जा रहा है, उसके करेक्टर को वो जो है आप कह सकते हैं कि डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की जाती है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी एग्जांपल है डिस्पाइट हैविंग अ कार, कार होने के बावजूद ही गोज टू ऑफिस डेली, ही गोज टू ऑफिस बाय बस, वो ऑफिस जो है वो बाय बस जाता है, किसके बावजूद, कार होने के बावजूद। अब कार तो किसी के कैरेक्टर को शो नहीं कर रही, किसी की पर्सनालिटी को शो नहीं कर रही, कार एक्चुअली शो कर रही है कि ओनरशिप को, कि कोई शख्स उसका मालिक है, ओनरशिप ऑफ एन अदर पर्सन, कि कोई शख्स दूसरा इसका मालिक है। तो वहां हमने डिस्पाइट हैविंग लगाना है। अब यहाँ पे डिस्पाइट और इंस्पाइट का कोई मेजर फर्क नहीं है, इनके बिल्कुल मीनिंग सेम है, लेकिन इशू आएगा तो बीइंग के ऊपर आएगा और हैविंग के ऊपर आएगा, इसको ध्यान में रखना है। Despite having a car, he goes to office by bus। तीसरी एग्जाम्पल है, in spite of running daily, रोजाना भागने के बावजूद आई एम नॉट एबल टू लूज माई वेट, मैं इस काबिल ही नहीं हुआ कि मैं अपना वेट कम कर सकूं, ठीक है। तो अब ये वो डेली भाग रहा है, तो भाग तो खुद रहा है, वो शख्स भाग रहा है। सो आई होप सो कि डिस्पाइट एंड इंस्पाइट ऑफ का वर्ड को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अब आए हमारे इवन दो एंड ऑल दो की तरफ। याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा दोबारा दोहरा दूं, जो इवन दो का वर्ड यूज होता है वो हम तब यूज करते हैं कि जब कोई शख्स जो है या कोई शख्स या नाउन उसके ऊपर, अपने सेंटेंस के ऊपर स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये दोनों ही फिक्रे कंट्रास्ट होते हैं, याद रखिएगा, ये जितनी भी हम सीरीज पढ़ रहे हैं ये कंट्रास्ट वर्ड का पढ़ रहे हैं। एक ही फिक्रे के अंदर दो सेंटेंस होंगे, ठीक है, और वो दोनों ही कंट्रास्ट होंगे, उन दोनों में आपस में कोई कंपेयर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस है हमारा, इवन दो ही इज अ मिलियनरी ही लिव्स इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट। कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है, हालांकि ही इज अ मिलियनरी, कि वो हालांकि वो करोड़पति है, लेकिन वो कहाँ रह रहा है, ही लिव्स इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट, वो लेकिन वो एक बहुत से छोटे फ्लैट के अंदर रह रहा है। दूसरी एग्जाम्पल है कि ही हैड अ वाटरप्रूफ्स ऑन, they had waterproofs on although they still got wet। कहता है कि घरचा उन्होंने जो है वो वाटरप्रूफ रखा है, पानी से बचने के लिए रखा है अपने ऊपर, although हालांकि they still got wet,
फिर भी उसके बावजूद वो है जो है वो गिले हो चुके हैं। अब आपने फिक्रा पढ़ ली, दोनों के अंदर कोई भी जोर नहीं है। नीचे है कि इवन दो या ऑल्दो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, कॉमा लगा के दे आर स्टिल नॉट हैप्पी, वो अभी भी खुश नहीं है। लॉट ऑफ मनी is showing that कि this noun या the writer of this sentence, ठीक है, show the impression on this sentence, show the pressure of this in this sentence। को हमें यहाँ पता चला कि यहाँ पे जो noun है या जो राइटर है वो यहाँ शो करवा रहा है, स्ट्रेस डाल रहा है पहले सेंटेंस के अंदर कि दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पर हम इवन दो यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ ऑल्दो। तो दे आर स्टिल नॉट हैप्पी, तो वो अभी भी खुश नहीं है। सो आई होप सो कि आप इस कंपैरिजन को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सो इफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर आवर चैनल।